हेलो नमस्कार, आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए हिंदी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुए हैं, जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। पहला प्रश्न हमारा है, व्यर्थ शब्द में किन वर्गों की संधि हुई है? जो एक व्यर्थ शब्द दिया गया है, इसमें 3 वर्गों की संधि जो है हुई है। वा धन आ, वी धन आ, ई धन आ या ई धन आ। तो इसमें जो व्यर्थ शब्द है, इसमें ई धन आ का जो है संधि हुई है, ई धन आ की संधि हुई है, जिससे व्यर्थ शब्द बना है। विकल्प नंबर हमारा चौथा एकदम राइट रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है? कौन सा जो इसमें शब्द है जो उपसर्ग रहित है? सुयोग, सुरेश, विदेश या अत्यधिक। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा सुरेश। सुरेश में जो है कोई भी उपसर्ग नहीं है, और सुयोग में जो है हमारा सु उपसर्ग है। सुयोग में सुधन योग, इसमें हमारा सु उपसर्ग है और योग जो है वो इसमें लगा हुआ है। सु उपसर्ग में योग लगा हुआ है, इससे हो गया सुयोग। विदेश में हमारा बी उपसर्ग है, बी धन देश। देश में वी उपसर्ग लगा हुआ है, और अत्यधिक में हमारा लगा हुआ है अति धन अधिक। अति धन अधिक बराबर अत्यधिक। लेकिन जो हमारा सुरेश शब्द है, इसमें किसी भी प्रकार के उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, या जिसको हम तोड़ते हैं सुधन रेश। तो इसमें जो रेस शब्द है, किसी प्रकार का जो है शब्द नहीं है, और इसका कोई अर्थ नहीं है रेस का, इसलिए सुरेश जो है उपसर्ग रहित शब्द है। विकल्प नंबर हमारा दूसरा एकदम राइट रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पानी पी प्यास बुझाना आशा है में कौन सा अलंकार है? इसमें जो है कौन सा अलंकार है आपको बताना है। अनुप्रास, मानवीकरण, उपमा या रूपक। तो इसमें जो हमारा है अनुप्रास अलंकार है। पानी का पा, उसके बाद पी पा, फिर प्यास का पा। इसमें जो है पा वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए इसमें हमारा जो है अनुप्रास अलंकार है। विकल्प नंबर हमारा पहला एकदम राइट रहेगा। मित्रों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा हो और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, तथा डिस्क्रिप्शन में हमने जो है टेलीग्राम लिंक दे दी है, जिससे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको जो इन प्रश्नों की जो PDF है वो उपलब्ध करा दी जाएगी, और हमारे द्वारा इस चैनल पर आपके लिए मॉडल पेपर, टेक्स्ट पेपर तथा जो PDF से संबंधित जितने भी प्रकार का स्टडी मटेरियल है, आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दिया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, भाषा और विचार के संबंधों की चर्चा में अग्रणी है पियाजे, स्किनर, चॉम्स्की या वाइगोत्स्की। भाषा की जहाँ पर बात आ जाए, वहाँ हमारा राइट आंसर होता है चॉम्स्की। विकल्प नंबर हमारा तीसरा राइट रहेगा। भाषा और विचार के संबंधों में चॉम्स्की का नाम जो है वो अग्रणी है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अल्पता शब्द है, अल्पता जो शब्द है वो किस प्रकार का शब्द है? विकल्प नंबर हमारा पहला दिया गया है तत्सम, दूसरा है देशज, तीसरा है विदेशी, और चौथा है तद्भव। तो इसमें जो अल्पता शब्द है वो हमारा जो है तत्सम शब्द है। विकल्प नंबर हमारा जो पहला एकदम राइट रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, महात्मा में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययी भाव या द्विगु। तो महात्मा में हमारा कौन सा समास होगा? महात्मा में हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा कर्मधारय समास। महात्मा में हमारा कर्मधारय समास है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। खाल मोटी होना, एक मुहावरा दिया गया है खाल मोटी होना। इस मुहावरे का जो सही अर्थ है वो क्या होगा? खाल मोटी होना, बेशर्म होना, बीमारी होना या चर्म रोग होना। तो खाल मोटी होना मुहावरे का जो सही आंसर होगा, हमारा सही अर्थ जो होगा वो होगा बेशर्म होना। विकल्प नंबर हमारा दूसरा जो है वो एकदम राइट रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अद्भुत रस का जो स्थायी भाव है वो क्या है? जो अद्भुत रस है उसका जो स्थायी भाव है वो क्या है? हमारा पहला ऑप्शन है हास, दूसरा है जुगुप्सा, तीसरा है निर्वेद, और चौथा है वात्सल्य। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा वो आपको बताना है। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा निर्वेद। अद्भुत रस का जो स्थायी भाव होगा वो होगा निर्वेद।
जैसे श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रत या प्रेम, उसी प्रकार जैसे करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक, वीर रस का स्थायी भाव जो होता है वो हमारा होता है उत्साह, उसी प्रकार अद्भुत रस का स्थायी भाव होगा निर्वेद। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? जो अष्टाध्यायी शब्द दिया गया है इसमें कौन सा समास है हमारा? द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास या तत्पुरुष समास। अष्टाध्यायी मतलब 8 अध्यायों का समूह, अर्थात जहाँ पर संख्यावाचक शब्द आ जाता है वहाँ हमारा द्विगु समास होता है। विकल्प नंबर हमारा पहला एकदम राइट रहेगा, द्विगु समास। अष्टाध्यायी में हमारा द्विगु समास है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, व्याख्यान में कौन सी संधि है? व्याख्यान में कौन सी संधि है? गुण, दीर्घ, यण या विसर्ग संधि। तो इसमें हमारा जो व्याख्यान शब्द दिया गया है इसमें हमारी यण संधि होगी। विकल्प नंबर हमारा जो है तीसरा राइट रहेगा, व्याख्यान में हमारी यण संधि होगी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्न में स्त्रीलिंग शब्द बताइए। 4 शब्द दिए गए हैं, इसमें कौन सा शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है? दही, मसी, आसव या सिरका। तो इसमें जो हमारा मसी शब्द है, मसी जिसका अर्थ होता है स्याही, जो स्याही है मसी, ये हमारा स्त्रीलिंग शब्द है। विकल्प नंबर हमारा दूसरा एकदम राइट रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। समृद्ध, समृद्ध शब्द में भाव है। जो समृद्ध शब्द है इसमें किस चीज़ का भाव है? समर्थन होने का, रोजगार पाने का, खुशहाल होने का या धनी होने का। तो समृद्ध शब्द है इसमें जो भाव है वो धनी होने का है। विकल्प नंबर हमारा चौथा एकदम राइट रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्रिया का मूल रूप कहलाता है, क्रिया का जो मूल रूप होता है वो क्या कहलाता है? धातु, कारक, क्रिया विशेषण या उपयुक्त में से कोई नहीं। क्रिया का मूल रूप जो होता है उसे धातु कहा जाता है। विकल्प नंबर हमारा पहला राइट रहेगा। जो धातु होती है वो क्रिया का मूल रूप होती है। विकल्प नंबर पहला हमारा एकदम राइट रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हिंदी में दाम शब्द है, जो दाम शब्द है, दाम जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कीमत, वो किस प्रकार का शब्द है? एक वचन है, द्विवचन, बहुवचन या इनमें से कोई नहीं। दाम शब्द जो है वो सदैव एक वचन में प्रयोग किया जाता है। विकल्प नंबर हमारा पहला राइट रहेगा, दाम शब्द एक वचन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गौरस, गौरस शब्द की संज्ञा का कौन सा प्रकार है? जो गौरस शब्द है इसकी संज्ञा का कौन सा प्रकार है? द्रव्यवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक या भाववाचक। गौरस जो शब्द होता है वो द्रव्यवाचक संज्ञा का प्रकार होता है। विकल्प नंबर हमारा पहला एकदम राइट रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कृपा, कृपा का जो शब्द जो कृपा शब्द है उसका विलोम क्या होगा? कोप, अकृपा, निराशा या उपयुक्त सभी। जो कृपा शब्द है उसका जो हमारा विलोम शब्द होगा वो होगा कोप। विकल्प नंबर हमारा पहला एकदम राइट रहेगा, कृपा का विलोम शब्द होगा कोप। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गुलाब में कौन सा उपसर्ग है? गुलाब में कौन सा उपसर्ग है? जो गुलाब शब्द दिया गया है इसमें कौन सा उपसर्ग है? गुल, गु, गुर या आब। तो गुलाब, गुलाब में जो सर्वप्रथम आता है गुल, तो इसलिए विकल्प नंबर हमारा पहला राइट रहेगा। उपसर्ग जो हैं वो शब्द के पहले लगते हैं और जो प्रत्यय होते हैं वो शब्द के अंत में लगते हैं। इसमें आब जो है ये प्रत्यय, अगर किसी शब्द में पूछा जाए कि प्रत्यय जैसे आब, घबराहट, घबराहट शब्द जैसे है तो उसमें आहट जो है वो हमारा प्रत्यय हुआ, क्योंकि उसमें घबराहट में अंत में वो लगा है आहट। और इसमें जो गुलाब में गुल शब्द है ये उपसर्ग के रूप में पहले लगा है, इसलिए विकल्प नंबर हमारा पहला सही रहेगा, गुल। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यामा, यामा किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र, महादेवी वर्मा, आगे या रामधारी सिंह दिनकर। तो यामा जो है वो महादेवी वर्मा जी की रचना है। विकल्प नंबर हमारा दूसरा राइट रहेगा। महादेवी वर्मा ने जो है यामा की रचना की है और इसके लिए इनको जो है पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा रेजुता। जो रेजुता शब्द है इसका जो सही विलोम होता है वो क्या होता है? टेढ़ापन, वक्रता, बांकापन या तिरछापन। जो रेजुता शब्द होता है उसका जो विलोम होता है वो होता है वक्रता। विकल्प नंबर हमारा दूसरा राइट रहेगा, वक्रता।
अगला प्रश्न है, किस छंद में 26 मात्राएं होती हैं तथा 14-12 पर यति होती है? 26 मात्राएं होती हैं और 14-12 पर यति होती है, वो कौन सा छंद है? वीर, सोरठा, रीतिका या छप्पय? तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा रीतिका। रीतिका या गीतिका, इसको गीतिका कहते हैं, गीतिका। जो गीतिका होती है इसमें 26 मात्राएं होती हैं और 14-12 पर जो है यति होती है। विकल्प नंबर हमारा तीसरा एकदम राइट रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सस्वर वाचन का मुख्य उद्देश्य है। हमने इस मॉडल पेपर में जो है शिक्षण विधियों से भी संबंधित प्रश्नों को भी सम्मिलित किया गया है, क्योंकि सीटेट और यूपी टेट में व्याकरण से भी प्रश्न पूछे जाते हैं तथा शिक्षण विधियों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए हमने इसमें शिक्षण विधियों के भी प्रश्न जो है सम्मिलित किए गए हैं। पहला प्रश्न है हमारा, शिक्षण विधियों का सस्वर वाचन का मुख्य उद्देश्य है। जो सस्वर वाचन होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पढ़ने में आनंद की अनुभूति करना, बच्चों को पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना, बोल बोल कर पढ़ना या द्रुत गति से वाचन करना। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा बच्चों को पढ़ने संबंधित झिझक, बच्चों की जो पढ़ने संबंधित झिझक होती है उसको समाप्त करना जो है सस्वर वाचन का जो है मुख्य उद्देश्य होता है। विकल्प नंबर हमारा दूसरा राइट रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने पर दिया जाता है? जो ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है वो किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने पर दिया जाता है? समाज सेवा, सिनेमा, विज्ञान या साहित्य? ज्ञानपीठ जो पुरस्कार होता है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। साहित्य के क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। विकल्प नंबर हमारा चौथा एकदम राइट रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रताप। प्रताप जो शब्द है इसको जो है प्रताप का उच्चारण करना कौन से प्रकार के उच्चारण के अंतर्गत आता है? स्वर राग, स्वरालाप, आकारिकार या भ्रम आगम? तो ये जो है स्वरालाप के अंतर्गत आता है, स्वराग नहीं है, स्वरालाप। ये ऊपर वाला स्वराग ही है, नीचे जो स्वरालाप है ये इसका राइट आंसर होगा। स्वरालाप के अंतर्गत प्रताप को, जिसे प्रताप का उच्चारण मतलब किया गया, प्रताप शब्द जो दिया गया है प्रताप, उसका कोई बालक जो है प्रताप कहता है, प्रताप। तो ये उच्चारण संबंधी जो दोष है वो स्वरालाप कहलाता है। विकल्प नंबर हमारा दूसरा राइट रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सा कामदेव का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा जो शब्द इसमें दिया गया है वो कामदेव का पर्यायवाची नहीं है? अनंग, मनसिज, कंदर्प या अरविंद? तो कामदेव के 3 पर्यायवाची हैं, अनंग, मनसिज और कंदर्प, ये जो है कामदेव के पर्यायवाची हैं। लेकिन जो यहाँ शब्द दिया गया है चौथे विकल्प में अरविंद, ये अरविंद जो है कामदेव का पर्यायवाची नहीं है, ये कमल का पर्यायवाची है। विकल्प नंबर जो हमारा चौथा है वो एकदम राइट रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लिखना। लिखना एक बेहद जटिल प्रक्रिया है, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है एक अनिवार्य कुशलता को जिसे जल्दी प्राप्त ही करना है, जल्दी प्राप्त ही करना है। एक तरह की बातचीत है, एक अत्यंत यांत्रिक प्रक्रिया है। तो जो लिखना है वो एक तरह की बातचीत होती है। जैसे हम किसी से बोलकर अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, उसी प्रकार जो है किसी के साथ शेयर करके, जैसे हम कोई बात लिखकर किसी को कोई चीज़ शेयर करते हैं तो भी एक प्रकार की बातचीत ही हुई, इसलिए विकल्प नंबर हमारा तीसरा राइट रहेगा। लिखना एक तरह की बातचीत ही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छंद शास्त्र। जो छंद शास्त्र है उसके आदि प्रेता कौन है? पहला ऑप्शन है केशवदास, दूसरा है वाल्मीकि, तीसरा है बिहारी और चौथा है पिंगल ऋषि। तो जो छंद शास्त्र है इसके जो आदि प्रेता हैं वो हैं पिंगल ऋषि। विकल्प नंबर हमारा चौथा राइट रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चांद का मुंह टेढ़ा। चांद का मुंह टेढ़ा के लेखक हैं, एक पुस्तक का नाम है चांद का मुंह टेढ़ा, मतलब एक पुस्तक का नाम नहीं है, ये एक रचना है। चांद का मुंह टेढ़ा और इसके लेखक का नाम आपको बताना है। यशपाल, नागार्जुन, गजानन माधव, मुक्तिबोध या अमृत राय? इसके जो लेखक हैं वो हैं गजानन माधव मुक्तिबोध जी ने जो है चांद का मुंह टेढ़ा की रचना की है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस शब्द का निर्माण उपसर्ग से नहीं हुआ है? मतलब कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है? पहला ऑप्शन है अवसाद, दूसरा है उन्नति, तीसरा है सज्जन
और चौथा है प्रहार। तो इसमें जो उन्नत शब्द है इसमें जो है उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा है कि नहीं किसमें जो है उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। तो इसमें अवसाद में जो है अ उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, सज्जन में हमारे सत उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, और प्रहार में प्रा उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। लेकिन जो है उन्नत में किसी भी प्रकार के उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए विकल्प नंबर हमारा दूसरा राइट रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हिंदी शब्द, हिंदी भाषा में जो हिंदी ही शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है? फारसी, हिंदी, अरबी या पुर्तगाली? तो हिंदी शब्द जो है वो फारसी भाषा से लिया गया है, विकल्प नंबर हमारा पहला राइट रहेगा। हिंदी शब्द जो है वो फारसी भाषा से लिया गया है। आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सर्वप्रथम किसने सुझाया? भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम जो है सर्वप्रथम किसने सुझाया? राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर या मदन मोहन मालवीय जी? तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा, हिंदी भाषा का जो सर्वप्रथम भारतवर्ष के लिए जिसने सुझाया था, हिंदी भाषा के नाम को सर्वप्रथम जो है जिसने सुझाया था वो थे मदन मोहन मालवीय जी। विकल्प नंबर हमारा चौथा राइट रहेगा। मित्रों, ये रहे आज के हमारे 30 प्रश्न। आपको हमारे वीडियो कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताएं, और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ जो है सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।